चुनाव। क्या है मेरा मित्र? चुनाव। चुनाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्शन। आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में अक्सर किसी न किसी चीज के चुनाव होते रहते हैं। हम संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था पाए हैं कि हम लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हम ही अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे लिए शासन करते हैं, हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं। तो जो सबसे निचली इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई हमारे देश में, वो गांव होती है। क्या होती है? गांव। जैसे हमारे गांव का नाम क्या है? क्या नाम है? तो ये रामपुर गांव में प्रधान जी खड़े हैं। क्या है ये? प्रधान जी। उसके बाद बीच में और भी कड़ियां आती हैं, लेकिन अब हम सीधे चलते हैं विधायक जी के पास। ये विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये विधायक है हमारी, ठीक। और ये जब विधायक उत्तर प्रदेश के कई सारे हो जाते हैं, तो जिस दल का बहुमत होता है वो दल मिलकर मुख्यमंत्री चुनता है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद जब क्षेत्र बड़ा कर दिया जाता है, तो लगभग हर जिले से एक सांसद का चुनाव होता है। तो ये हमारी सांसद महोदया है। और जब पूरे देश के सांसद इकट्ठा होते हैं, तो वो अपना एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो ये हमारी प्रधानमंत्री, ये प्रतीक मात्र है, बाकी रियल में नहीं है। आपको समझाने के लिए केवल ये खड़े किए जाते हैं। तो गांव के चुनाव में प्रधान जी होते हैं। तो प्रधान पद के लिए जो लोग उम्मीदवार होते हैं, वो लोग अपना पर्चा दाखिल करते हैं। उसके बाद जो उस गांव के मतदाता होते हैं, जिनकी आयु उस समय 18 साल पूरी हो जाती है, वो लोग वोट डालते हैं। क्या डालते हैं? वोट। और जिसे ज्यादा मत मिलते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की एक परिभाषा है कि जिसकी संख्या ज्यादा वही राज्य करेगा, क्योंकि उसको जनता ने चुना है। किसने चुना उसको? जनता ने। तो प्रधान ऐसे बन गए गांव से हमारे प्रधान बन गए। तो इस समय जो हमारा रामपुर गांव है, हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रधान जी कौन हैं, जिनको हमने चुना है। चुने हुए हैं वो श्रीमती प्रतिभा देवी, श्रीमती सावित्री देवी, मालूम है ना नाम? तो आप इनको प्रधान जी के रूप में देखिए कि गांव की जनता जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई थी या 18 वर्ष से अधिक थी, उन लोगों ने मिलकर इनको चुना। तो गांव वाला समझे कैसे चुनाव होता है। उसके बाद हमारे संविधान में विधानसभा, प्रदेश के लिए विधानसभा की व्यवस्था दी गई। तो हमारी जो विधानसभा है वो खागा विधानसभा। कौन सी विधानसभा है? खागा। तो खागा विधानसभा के जितने भी 18 साल की आयु के मतदाता थे, उन्होंने अपना विधायक चुना। 18 या 18 से ऊपर वाले, ठीक। तो मतदाता बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? आपकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए? 18 वर्ष। तो ये जो खागा की हम अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो ये श्रीमती कृष्णा पासवान है। हमारी विधायक इस समय कौन है? श्रीमती कृष्णा पासवान।
तो इनके तरीके के 403 विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में चुन के जाते हैं और वो लखनऊ जाते हैं। फिर वहां पे एक मीटिंग होती है, ये कहा जाता है कि हम अपना एक मुख्यमंत्री चुनेंगे। वो सीधे जनता से नहीं चुने गए, मुख्यमंत्री जी सीधे जनता से नहीं चुने गए, जनता को इन्होंने चुना, जनता ने इन्हों को चुना और इन लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी को चुना। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अब ये तो प्रदेश में पहुंच गए, गांव से चले विधानसभा में, विधानसभा से पहुंच गए लखनऊ, लखनऊ तक आ गए। अब देश की राजनीति करने के लिए, चूंकि हम लोग संघीय ढांचे में रहते हैं, तो संघ की एक व्यवस्था है संघीय ढांचे की कि पूरे देश में एक सरकार बनेगी। कितने प्रदेश है हमारे यहाँ? कितने प्रदेश हैं? प्रदेश कितने हैं? कितने राज्यों में भारत देश बटा है? 28। और कितने केंद्र शासित राज्यों में बटा है? 8। तो हमारे जो प्रदेश हैं वो सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में संसद बनाते हैं, जिसको सांसद कहते हैं। तो ये हमारी फतेहपुर की सांसद महोदया हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी। क्या नाम है हमारी सांसद का? साध्वी निरंजन ज्योति जी। तो जब पूरे देश से हर प्रदेश के सांसद पहुंचते हैं देश में, दिल्ली में, कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली में। तो जब दिल्ली पहुंचे तो ये सांसद भी एक मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मीटिंग। और मीटिंग करके तय करते हैं कि हम अपना एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री। तो इस समय जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो ये मोदी जी खड़े हैं हमारे। ये कौन खड़े हैं? मोदी जी। ये प्रतीक हैं। तो इनको जनता ने सीधे तो चुना नहीं, इनको किसने चुना? सांसदों ने। और सांसद को चुना जनता ने। इनको भी जनता ने नहीं चुना, इनको किसने चुना? विधायकों ने। और इनको चुना जनता ने, ठीक। और इनको भी जनता ने चुना। ये कौन खड़े हैं हमारे? प्रधान जी। कौन खड़े हैं? ये कौन खड़े हैं हमारे? विधायक जी। ये हमारे कौन खड़ी हैं? मुख्यमंत्री जी। बोलिए तेजी से। ये कौन खड़ी हैं हमारी? सांसद जी। कौन खड़ी हैं? और ये हमारे कौन खड़े हैं? प्रधानमंत्री जी। कौन खड़े हैं? हाँ, प्रधान जी का चुनाव जनता ने किया, विधायक जी का चुनाव जनता ने किया, सांसद जी का चुनाव जनता ने किया। अच्छा, मतदाता कौन बनता है? कितने साल की आयु होनी चाहिए? तेजी से बोलिए। 18 साल की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति मतदाता बनता है लोकतंत्र में। जो हमारे भारत देश में संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, 18 साल की आयु पूर्ण किया व्यक्ति अपना नेता चुनता है। तो प्रधान जी का नाम क्या है अपने? श्रीमती सावित्री। हाँ। और हमारी विधायक जी का क्या नाम है? खागा विधानसभा की। हाँ, आप बताइए खड़े होके। श्रद्धा सिंह। क्या नाम है? श्रीमती कृष्णा पासवान जी है, खागा विधानसभा की विधायक जी है। अच्छा, इनको कोई बता सकता है? हाथ उठाइए। ये कौन है? मुख्यमंत्री जी हैं हमारे। तो मुख्यमंत्री जी का नाम कौन बताएगा हमको? साक्षी। साक्षी के पास जाकर पूछ लीजिए।
तो ये श्री योग आदित्यनाथ योगी जी हैं। योगी आदित्यनाथ मत कहा करिए, इनका नाम श्री आदित्यनाथ योगी है। हम लोग गलत बोल जाते हैं। और ये कौन खड़े हैं? कौन खड़ी है? ये सांसद महोदया। कौन खड़ी है? सांसद महोदया का नाम कौन बताएगा? साध्वी, खड़े होकर बताइए एक लोग। आप बता दीजिए सोनाक्षी, क्या नाम है? साध्वी निरंजन ज्योति। हाँ तेजी बोलिए। साध्वी निरंजन ज्योति। हाँ, और ये हमारे कौन खड़े हैं? प्रधानमंत्री। हाँ, इनका नाम कितने लोग बताएंगे? तेजी से हाथ उठाइए। हाँ, पूछ लीजिए भाई इनसे, प्रधानमंत्री जी का नाम क्या नाम है? प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? नाम बताना है। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी। आप राधा बताइए, आप क्या थी? प्रधान। क्या थी? आप क्या थी? विधायक जी। देखिए इन्होंने अच्छे से नाम लिया अपना। आप क्या थे? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। और आप क्या थे? सांसद जी। क्या थे? सांसद जी। और आप क्या हैं? प्रधानमंत्री। ऐसे भारत देश की पूरी शासन व्यवस्था चलती है। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार। लोग सोचते हैं कि हम लोग छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी जानकारी हमें क्यों देने की आवश्यकता? तो हम जब हर वर्ष कहीं न कहीं चुनाव से जुड़ते हैं तो हमें चुनाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी तो हम अन्य बच्चों से अलग होंगे। जब हमारा ज्ञान अलग होगा तभी हम अलग होंगे। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। आज जाइए दोनों लोग। ये तो हो गई श्रीमती सावित्री देवी, ये हो गई श्रीमती कृष्णा पासवान, और ये हो गई साध्वी निरंजन ज्योति। अच्छा, इनमें तीनों में समान बात एक कुछ निकल के आई? कुछ सोचा इनके बारे में? ये सावित्री देवी जी हो गई, ये कृष्णा पासवान जी हो गई, ये साध्वी निरंजन ज्योति जी हो गई। कुछ समान बात निकल के आई? कुछ आपके दिमाग में आया? इन तीनों में एक समानता क्या है? ये तीनों महिलाएं हैं। क्या हैं? तो आप अपना भाग्य देखिए कि आपको प्रधान भी महिला मिली, आपको विधायक भी महिला मिली, आपको सांसद भी महिला मिली। महिला है ना तीनों लोग। और वर्तमान सरकार मिशन शक्ति पर काम कर रही है। 1090 डायल की व्यवस्था कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो हमारी नेता भी कैसी हैं? सब महिलाएं हैं, सब महिलाएं हैं। हमारे जिले का सौभाग्य, हमारे गांव का सौभाग्य देखिए कि हमें महिला प्रधान, महिला विधायक जी, महिला सांसद जी, तीनों चीजें हमको महिला के रूप में मिली। और यह किसी लोकतांत्रिक देश के विकसित होने का बहुत बड़ा संकेत होता है। जिस देश में महिलाओं की प्राथमिकता, जिन्हें कमजोर समझा जाता था, वो जब आगे आने लगती हैं तो ये मान लिया जाता है कि इस देश का लोकतंत्र सशक्त हो रहा है। तो हम छोटी इकाई से ही कितना मजबूत हो चुके हैं कि हमने अपना प्रधान भी महिला बनाया, अपने विधायक भी महिला बनाया और अपना सांसद भी महिला ही बनाया। इनका नाम याद रखिएगा, श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती कृष्णा पासवान, साध्वी निरंजन ज्योति।